आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो माशाल्लाह, उसमें तो बहुत पैसा होता है और आप यूके बेस्ड है, यूके नेशनल है। आप सारा कुछ छोड़ के पाकिस्तान आ गए खिदमत खल के लिए। इस मिट्टी की खुशबू ने आपको मोटिवेट किया, इंसानियत ने आपको मोटिवेट किया या शहबाज शरीफ साहब ने आपको मोटिवेट किया? मेरा प्रोफेशन मुझे मेरी आमदनी तो दे सकता है। मेरा चार्ज ऑफ रेट वहाँ पे 400 पाउंड एन आवर है और दिन में तकरीबन 5 घंटे तो मैं बिल करता हूँ। जो मैं वहाँ पे कमा सकता हूँ, यहाँ पे पैसे के लिए, सैलरी के लिए मैं नहीं आया। लेकिन वो जो दुआएं हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, वो मुझे मेरा प्रोफेशन नहीं देता। जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है वो बाहर चला जाता है, सेक्रीफाइस करता है, 20 साल लगाता है, 25 साल लगाता है, पैसा कमाता है, किसी अपने की डेथ भी हो जाती है, वो नहीं आ पाता। आपने बड़े केसेस देखे होंगे, वो इतनी मेहनत करता है, दिन रात एक प्रॉपर्टी लेता है, उस पर कब्जा हो जाता है। वो बेचारा बार बार आता है, कुछ नहीं होता, उसके वक्त का भी ज़्यादा हो रहा है, उसके पैसे का भी ज़्यादा हो रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अब पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से जो यंगस्टर्स होते हैं पाकिस्तान में हमारे रहते हैं, उनकी विश होती है कि बाहर चले जाए पैसा कमाने, और जब वो लीगल तरीके से नहीं जा पाते तो डंकी मारते हैं सब। जब डंकी मारते हैं तो बहुत कम लोग ही होते हैं जो पहुंच पाते हैं, फैमिली को छोड़ के जाते हैं। यंगस्टर्स को बताइए कि आपने ये करना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके लिए ये कर रही है, हमारी खिदमत आपके लिए ये हाजिर है, आपने डंकी के चक्कर में नहीं पड़ना, आपने इलीगल कोई वे यूज नहीं करना। बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट आपने उठाया है। डंकी लगाएं और इतना रिस्क लेके, और उसमें भी आप जब एक स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, आपको डंकी की बारी कब आती है कुछ पता नहीं। उसमें 6 माह भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। उसके बाद आप रिस्क लेते हैं और अक्सर की डेथ। आपने डंकी नहीं मारनी, ये स्किल सीखनी है, फिर वहां जाना है। एग्जैक्टली। किसी की डेथ हो जाती है बाहर, बहुत बड़ा इशू होता है कि उनकी बॉडी को पाकिस्तान लेके आना। बार बार लोगों के पास पैसे भी नहीं होते, कार्गो भी नहीं हो पा रही होती, या घर वाले भी परेशान होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। उसके लिए इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट। एमडी ओपीएफ मोहम्मद अफजाल भट्टी साहब बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी है, यूके बेस्ड है और वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और मैं बताऊंगा कि कितना कुछ छोड़ के ये यहाँ पर आए हैं इंसानों को आसानियां फराहम करने के लिए। वो एक दुआ है ना कि अल्लाह ताला आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ बख्शे। तो मुझे लगता है कि भट्टी साहब को अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा है, ये दुआ आपके ऊपर पूरी आती है। तो भट्टी साहब स्टार्ट करते हैं ओवरसीज पाकिस्तान के हवाले से। बहुत से मसाइल हैं उनके, और मेरे भी बहुत से फैमिली के लोग बाहर रहते हैं, बहुत मसाइल होते हैं, किसी को जायदाद का मसला होता है, किसी को बच्चों की एजुकेशन का मसला होता है। तो अब ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और शहबाज शरीफ साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के अंदर तकरीबन 16 पॉइंट्स के ऊपर बात की है जी, जो मैं देख रहा था। तो आपको उन्होंने चुना सर, आपको उन्होंने दरियाफ्त कहाँ से किया, कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने सोशल मीडिया चैनल पे मुझे लिया और मुझे एक मौका दिया कि भी मैं एक प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन और जो उनकी काविशें हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, और उन्होंने मुझे क्यों एक अपॉर्चुनिटी दोबारा दी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसले मसाइल हैं, उनमें जितनी हम कंट्रीब्यूशन कर सकें, उनका जितना भी साथ दे सकें, कोशिश करें। उनके साथ जो मेरा है एक रिलेशन, वो एक बहुत पुराना है, वो एक लंबी स्टोरी है। लेकिन उन्होंने जब भी मौका दिया है कि भई मैं आपकी खिदमत कर सकूँ, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं उनके इत्मीनान पे पूरा उतरूँ। ओ, जी बिल्कुल, मैं एक ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँ और मैं चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन हूँ। मेरी अपनी प्रैक्टिसिंग फ़र्म है यूके में, और वो फ़र्म इस वक़्त मेरी फैमिली चला रही है, और मैं सब कुछ छोड़ के इधर आया हूँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब का कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी जो काविशें हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, उसमें से थोड़ा-सा मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ। इन पार्टिकुलर फ़ोकस मेरा है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे बहन भाई पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, उनके जो मसले मसाइल पाकिस्तान से रिलेटेड और उनके मसले मसाइल ओवरसीज़ से भी रिलेटेड जहाँ पे वो हैं, उनको हम एड्रेस कर सकें। अच्छा भट्टी साहब, आपने बताया कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, माशाल्लाह उसमें तो बहुत पैसा होता है, और आप यूके बेस्ड है, यूके नेशनल है आप। तो आप सारा कुछ छोड़ के पाकिस्तान आ गए खिदमत खल के लिए, मतलब ये बड़ी बड़ी बात है, बड़ा जज्बा चाहिए इसके। तो वो क्या जज्बा है, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया? इस मिट्टी की खुशबू ने आपको मोटिवेट किया, इंसानियत ने आपको मोटिवेट किया, या शहबाज शरीफ साहब ने आपको मोटिवेट किया? जी, इसमें कोई शक नहीं जी। वहाँ पे जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनकी उनकी जो अर्निंग लेवल्स हैं, बहुत हाई हैं। मेरा चार्ज आउट रेट वहाँ पे 400 पाउंड्स एन आवर है और दिन में तकरीबन 5 घंटे तो मैं बिल करता हूँ। और जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं वहाँ पे कमा सकता हूँ, यहाँ पे
पैसे के लिए, सैलरी के लिए मैं नहीं आया। बिल्कुल आप अगर किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से पूछें, उनको पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कमिटी ऑफ नेशंस में सबसे हाईएस्ट लेवल पे हो। दूसरी बात ये है कि भी जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और मियाँ नवाज शरीफ साहब का दर्द है पाकिस्तान के लिए, उसी सिलसिले में मुझे उन्होंने मौका दिया और मुझसे कहा कि आप भी आएँ और आप भी हमारा साथ दें। उनके कहने पे 2011 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कहने पे आया था। फिर मुझे शहबाज शरीफ साहब ने अपने पास रख लिया 2013 में। 2015 में भी मुझे मौका मिला ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की खिदमत करने का और उन्होंने मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन का पहला कमिश्नर भी बनाया। अब भी मौका मिला है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत करने का और उन्होंने मुझे मौका दिया है कि भी मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन जो फेडरल गवर्नमेंट की है, उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और इस इदारे की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम नॉन सिविल सर्वेंट एक चीफ एग्जीक्यूटिव है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर, एक कॉमन मैन आपसे पूछ रहा है कि सर ओपीएफ क्या है, अगर आप उसको एक लाइन में डिस्क्राइब करें जो इस वीडियो को देखें उनके लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन जो है, उसका मेन मैंडेट है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वेलफेयर देखने का और उनकी फैमिलीज़ के भी वेलफेयर को देखने का, चाहे वो यहाँ पे हो या वो ओवरसीज़ में हो। उनके हाउसिंग के, उनके एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज़ के, उनके बच्चों के स्कूलिंग के, ये इसका मेन मैंडेट है। बहुत कम लोग हैं जिनको अ, अवाम की खिदमत करने का मौका मिलता है। उसमें से एक प्रोफ़ेशन जो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स का है, जैसे ठीक है, उनको मौका मिलता है खिदमत करने का। और यहाँ पे भी मुझे याद है 2015 की बात है। मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था, ये जो आपको ज़िम्मेदारी मिली है, इसमें आपको खिदमत करने का बहुत मिलेगा और मुझ पे यकीन करें आपको बहुत दुआएँ मिलेगी और ये बात हकीकत है। मेरा प्रोफ़ेशन मुझे मेरी आमदनी तो दे सकता है, लेकिन वो जो दुआएँ हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, वो मुझे मेरा प्रोफ़ेशन नहीं देता। वो मुझे अल्लाह ने ये दूसरी बार मौका दिया है कि मैं पाकिस्तानियों की खिदमत कर सकूँ। सर, अब आते हैं उस कन्वेंशन के ऊपर जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐलानात किए थे। कन्वेंशन भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अप्रैल में किया, वो उनको वो चाहते थे कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करूँ। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अक्रॉस द वर्ल्ड तकरीबन 75 ममालिक से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आए थे, तकरीबन 1250 और उनको स्टेट गेस्ट का, ऑफिशियल गेस्ट का उन्होंने टाइटल भी दिया। उनकी पूरी ट्रांसपोर्टेशन, उनकी इधर की लॉजिंग, बोटिंग सारा उन्होंने लुक आफ्टर किया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स हाउस की हिस्ट्री में इतना बड़ा डिनर इवेंट नहीं हुआ होगा। यहाँ पे 1250 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत की। है तो वो उनका शुक्रिया अदा करने का एक तरीक़ेकार था। उसके साथ-साथ उन्होंने तकरीबन 18 इनिशिएटिव्स अनाउंस किए और मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वो जितने भी इनिशिएटिव्स अनाउंस किए थे, वो इस वक़्त सारे 100% इम्प्लीमेंटेड हैं। अब आते हैं थोड़ा सा उन पॉइंट्स के ऊपर। एक प्रॉपर्टी का मसला बहुत बड़ा है। मैं देखिए, मैं आपसे इंटरव्यू के स्टार्ट में बात की थी कि मैं करूँगा एक कॉमन मैन की तरह बात आपके साथ। जी। सर, एक इंसान जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, वो बाहर चला जाता है, सैक्रिफाइस करता है, 20 साल लगाता है, 25 साल लगाता है, पैसा कमाता है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ पे। उसके किसी अपने की डेथ भी हो जाती है, वो नहीं आ पाता। आपने बड़े केसेस देखे होंगे। वो इतनी मेहनत करता है, दिन-रात एक प्रॉपर्टी लेता है यहाँ पे। उस पे कब्ज़ा हो जाता है सर। कब्ज़ा जी, हो जाता है ना? ये बहुत बड़ा इश्यू है। 70-80% आई थिंक ये इश्यू चल रहा है। ऐसे ही है। ठीक है? अच्छा, वो बेचारा बार-बार आता है, कुछ नहीं होता। उसके वक़्त का भी ज़ाया हो रहा है, उसके पैसे का भी ज़ाया हो रहा है। सर, इसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया। जो उनकी अनाउंसमेंट थी, वो कहाँ तक पहुँची? उस कितनी हद तक प्रैक्टिकल हुई? उसपे क्या पेशरफ्त हो रही है अभी तक? जी, बहुत शुक्रिया। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका ये और जब मैं कमिश्नर था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब, उसमें जो हमारे पास अक्सर मैं कहूँगा 90% जो केसेज़ आते थे, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े के केसेज़ आते थे। सही। अनफॉर्चुनेटली 80% जो कब्ज़े थे, उनके सगे बहन-भाइयों ने, रिश्तेदारों ने किए होते थे।
ये इसलिए है कि भी उनको मौका नहीं मिलता यहाँ आने का। जी, जी। वो प्रॉपर्टी अपने भाई या बहन के नाम पे खरीद लेते थे जी, जी। और उसके बाद वो उनको वापस नहीं करते। जी, जी। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा अपने ओवरसीज़ बहन भाइयों को कि जब भी वो प्रॉपर्टी खरीदें, वो पाकिस्तान आके अपने नाम पे खरीदें। सही, ठीक है जी? और उसका कुछ करके भी जाएँ, उसको बेसिकली फिर आते-जाते रहें, उसको अपने इस्तेमाल में रखें। सही, उनको वो बहन-भाइयों को फिर वो दे ना दें, इससे कि फिर वही वहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। सही, इस सिलसिले में अगर उनकी कंप्लेंट्स हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब आज भी इफ़ेक्टिव है। सही, प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना कंप्लेंट्स पोर्टल भी है, सही, उसकी भी वेबसाइट पर उस पे आपको रेडीली अवेलेबल है सही, इंटरनेट पे। और ओपीएफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन का अपना भी कंप्लेंट्स पोर्टल है। तो 3 एवेन्यूज़ ये हैं, यहाँ पे अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी का या कोई और मसला फॉर दैट मैटर अगर आपका है, तो आप उस पे कंप्लेंट करें। इंशाल्लाह ये तीनों फोरम्स एड्रेस करेंगी। सही, इसके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो केसेज़ हैं, वो कोर्ट्स में हैं, जो राइट, मैटर्स हैं, राइट। कब्ज़े के जी, जी। सिलसिले। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कन्वेंशन में अनाउंस किया था कि हम स्पेशल कोर्ट्स बनाने जा रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस को स्पीडी बेसिस पे डील करने के लिए। इस वक़्त इस्लामाबाद में जो कोर्ट्स हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियंस के सेटअप हैं, जजेस एलोकेटेड हैं और उनके केसेस इस वक़्त सुने जा रहे हैं। और उसमें डायरेक्शंस थी कि 90 डेज़ में इनके केस के फैसले होंगे। और जो सबसे बड़ी इसमें जो डेवलपमेंट है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अब पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है एविडेंस देने के लिए या अपने केस को फॉलो अप करने के लिए। वो वहीं पे बैठ के अब जिस मुल्क में वो रहते हैं, वहीं पे बैठ के एविडेंस भी दे सकते हैं। अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक व्हाट्सएप नंबर उन्होंने दिया है, जहाँ पे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कंप्लेंट भी कर सकते हैं, राइट, अपने केसेस को फॉलो अप भी कर सकते हैं और अपनी एविडेंस भी दे सकते हैं। और जब कोर्ट में एविडेंस देनी होगी, वहाँ पे अब सारे सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं। वो अपने व्हाट्सएप पे भी और किसी भी हमारे जितने भी मिशंस हैं, वहाँ पे जाके अपनी एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो अभी आप बता रहे थे कोर्स के हवाले से अनाउंसमेंट के बाद, आपके पास कितनी एप्लीकेशंस आई इस हवाले से अभी तक और कितनी एक्टिव है, किन-के केसेस अब स्टार्ट हो चुके हैं? अभी तक हमारे पास जो इस्लामाबाद के कोर्ट्स की केसेज़ हैं, तकरीबन अभी हमें लास्ट पिछले हफ्ते ही पता चला है, तकरीबन 160 केसेज़ तो उस तरफ चले गए हैं। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फिर डिफरेंट के कोर्ट्स में केसेज़ हैं, सारे उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कोर्ट्स में लगवाए जाएँ। तो अभी हमने मोफ़ा के थ्रू सारे मिशंस को भी लिखा है कि आप अपनी अपनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं, उन तक रीच आउट करें हुँ, और कोर्ट केसेस की डिटेल्स लेके हमें भिजवाएँ, ताकि हम इनको इस तरफ डायरेक्ट करें और फिर मॉनिटर भी करें कि 90 डेज़ में केसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनकी एविडेंस ओवरसीज़ में रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, उनके जो वकील हैं, उन अपनी तरीक़ों पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ये मसला सारा मॉनिटर हो रहा है। है। जी बिल्कुल, अब मॉनिटर शुरू हो गया है। सही, अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो वकील हैं, वो खुद नहीं प्रेज़ेंट होते और कहते हैं जी कि दूसरा वकील नहीं आया। और तो अब इंशाल्लाह ये तीनों जो फोरम्स हैं, इन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। और अभी रिसेंटली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक मीटिंग ली है और बाकी सूबों को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भी वो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो कोर्ट्स हैं वो सेटअप करें। और हर सूबे ने उनका जो लेजिस्लेशन है वो किसी न किसी स्टेज पे है, दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। और इंशाल्लाह बहुत जल्द सारे सूबों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोर्ट्स सेपरेट होंगी। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मतलब बहुत से लोग अब उनके जो मसाइल हैं सारे ऑनलाइन ही हल हो जाएँगे। तो सर मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा था कि बहुत से जो यंगस्टर्स होते हैं पाकिस्तान में हमारे रहते हैं, उनकी विश होती है कि बाहर चले जाएँ, पैसा कमा लें और जब वो लीगल तरीके से नहीं जा पाते तो डंकी मारते हैं सर। और जब डंकी मारते हैं तो बहुत कम लोग ही होते हैं जो पहुँच पाते हैं, फैमिली को छोड़ के जाते हैं सर। सर इस इश्यू को हल करने के लिए जैसे मैं पढ़ रहा था नेफटेक के हवाले से, जी,
आप कोई ट्रेनिंग शुरू करवा रहे हैं स्किल्स के हवाले से, उस बारे में यंगस्टर्स को बताइए कि आपने ये करना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके लिए ये कर रही है, हमारी खिदमत आपके लिए ये हाजिर है, आपने डंके के चक्कर में नहीं पड़ना, आपने इलीगल कोई वे यूज नहीं करना। ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट आपने उठाया है। मेरी सिर्फ 2 बातें हैं। यंगस्टर्स के लिए पाकिस्तान में 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि आप अपने माँ-बाप के जितने भी पैसे हैं, जो ज्वेलरी बिचवा के या घर बेच के आप उनसे खरीदें टिकट्स, डंकी लगाएँ और इतना रिस्क लेके, और उसमें भी आप जब एक स्टेशन पे पहुँच जाते हैं, आपको डंकी की बारी कब आती है कुछ पता नहीं। उसमें 6 माह भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। उसके बाद आप रिस्क लेते हैं और अक्सर की डेथ जब ये होती है, और जब आप कहीं पे डेस्टिनेशन पे पहुँच भी जाते हैं, आप वहाँ पे भी इल्लीगल, नौकरी का कोई चांस नहीं। आप इल्लीगल काम करेंगे और डिपोर्ट होने के बहुत चांस। एक तो ये एवेन्यू, बिल्कुल। ठीक है जी। दूसरा एवेन्यू ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी और पंजाब गवर्नमेंट ने भी हेविली ये बजट रखा हुआ है स्किल्स ट्रेनिंग के लिए। स्किल ट्रेनिंग। ठीक है जी। ये 3 माह के कोर्सेज़ हैं, 6 माह के कोर्सेज़ हैं, 8 माह के भी कोर्सेज़ हैं। चले मैं कहता हूँ 1 साल का भी कोर्स हो जाए। एक जब डॉक्टर बनते हैं 5-6 साल विजिबल। लगते हैं। अगर आप कोई स्किल लेते हैं, तो उसमें आप 6 माह लगा के कोई स्किल ले रहे हैं, और हर साल फेडरल गवर्नमेंट 7 से 8 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर भिजवाते हैं, स्किल्स दिलवा के। उनके जॉब भी लीगल, उनके पास एक स्किल, उनकी अर्निंग पोटेंशियल भी बेहतर, और आपका एक पैसा भी नहीं लगता। ये फुली फंडेड सही। गवर्नमेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और अभी रिसेंटली फेडरल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी अनाउंस की है। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इंशाल्लाह ये जो ईवी जो मैकेनिक्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैकेनिक्स हैं, उनकी वर्कशॉप सेटअप करने जा रहे हैं, और उसमें 6 माह में फुली ट्रेन ईवी मैकेनिक्स तैयार होंगे, जिनकी अर्निंग पोटेंशियल इस वक्त यूके में स्टार्टिंग सैलरी है 45,000 पाउंड। वेरी गुड, मतलब आपने डंकी नहीं मारनी, ये स्किल सीखनी है, फिर वहां जाना है। एग्जैक्टली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये जो शॉर्टकट है वो लेना छोड़ दें, और हलाल तरीके से और अपनी अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज करके आप ये स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, नैपटेक का हो, टेफटा का हो, आप ये प्रोग्राम लेके अपने आप को स्किल्स दिलवा के बाहर। सर सपोज कुछ ओवरसीज बाहर हैं, उनको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, उनको पैसे चाहिए, उनको कोई पैसे नहीं दे रहे, वो वहां पे हैं, सर उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप कुछ कर रहे हैं उनके लिए? जी, मैं ये पॉइंट प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रेज़ करूँगा, लेकिन डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे स्टूडेंट हैं, हम्म। वहाँ के रेज़िडेंट हैं। हम्म। जो मिडल ईस्ट में जो हमारी लेबर क्लास जाती है, उनके लिए उनको वहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो जाए, तो उनको तो एम्बेसीज़ के थ्रू हम लोग मैनेज करते हैं। वो किसी केस में अंदर हो जाए, उनकी भी छोटी-मोटी वहाँ पे पेनल्टी लग जाए, आप हेल्प करो। वो वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। यूरोप में इस वक़्त नहीं है, यूरोप में अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सफिशिएंट है। तो अगर कोई ऐसा केस हमारे नोटिस में आए, तो हम ज़रूर इंशाल्लाह टेक अप करें। सर एक और बहुत इशू है, उसके बाद मैं आपसे इजाजत दूंगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। सर किसी की डेथ हो जाती है बाहर, किसी पाकिस्तानी की, बहुत बड़ा इशू होता है कि उनकी बॉडी को पाकिस्तान लेके आना। बार बार लोगों के पास पैसे भी नहीं होते, कार्गो भी नहीं हो पा रही होती, या घर वाले भी परेशान होते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं, उसके लिए कोई इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट? जी, बिल्कुल। मिडल ईस्ट में जैसे मैंने ज़िक्र किया, वहाँ पे हमारे साथ एम्बेसीज़, मिशन्स हमारा फुल कोऑपरेट करते हैं। आप बकायदा एक जो ह्यूमन सिंपैथीज है ना, वो आप रखते हैं, दर्द दिल रखते हैं, बड़े कम लोग होते हैं, और इसी पीस ऑफ माइंड भी रहता है जो आपके चेहरे से नजर आ रहा है। सर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ओवरसीज है, उनके लिए कोई वन लाइन में एक पैगाम देते हैं? मेरा पैगाम यही है कि अगर आप ओवरसीज़ जा रहे हैं, तो सही तरीका इस्तेमाल करें, अपना स्किल लेके जाएँ। फेडरल गवर्नमेंट ने भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आपके लिए वो कंप्लेंट्स पोर्टल है। आपको कोई मसला हो, आपने हम तक अपनी कंप्लेंट पहुँचानी है, और सारी गवर्नमेंट्स इंशाल्लाह
पूरी कोशिश करें कि आपके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करें।